Hello everyone and welcome to my channel My Classroom। तो आज हम पढ़ेंगे सुरभि बुक से एक लेसन। सुरभि बुक ये क्लास 5th के लिए बुक है। ये क्लास 5th की बुक है और ये सुरभि बुक जो NCERT द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है, पर कुछ स्कूल्स में ये ICSE स्कूल्स में भी ये बुक प्रिस्क्राइब्ड की हुई है, तो डिपेंड्स ऑन द स्कूल। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज सुरभि बुक से एक लेसन। तो देखते हैं आज कौन सा लेसन है। तो बच्चों, हमारा आज का लेसन है सबसे सुंदर बस्ता। बस्ता आपने देखा होगा, बस्ता क्या होता है। पहले देखते हैं बस्ता। बस्ते का मतलब होता है बैग। विद्यालय, तो चलिए पहले देखते हैं कि कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं जो शायद थोड़ा कभी कभी कोई वर्ड हिंदी में हमें इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं, पर वही उसका हिंदी में क्या मीनिंग नहीं है, बट उसको हम हिंदी या इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहला है विद्यालय। विद्यालय यानी स्कूल। फिर है सहेलियाँ। सहेलियाँ यानी या आपकी फ्रेंड्स। विश्वास। विश्वास होता है किसी का, विश्वास यानी जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, फेथ या बिलीव। बस्ता यानी बैग। सप्ताह। सप्ताह यानी वीक। और आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स। तो चलिए देखते हैं आज के लेसन में क्या है। एक दिन यशोदा विद्यालय से लौटकर अपनी माँ से बोली। यशोदा यानी कहानी जो है एक छोटे से बच्चे के ऊपर है, तो उस लड़की का नाम यशोदा है। विद्यालय यानी वो स्कूल से लौटकर अपनी माँ से बोली, माँ, आज हमारी अध्यापिका ने हमें पुस्तकें रखने के लिए सुंदर सा बस्ता बनाने के लिए कहा है। तो यशोदा अपनी मम्मी से बोलती है कि आज हमारी अध्यापिका यानी टीचर ने हमें बुक्स रखने के लिए सुंदर सा बैग बनाने के लिए कहा है, और अगले सप्ताह वे सबके बस्ते देखेंगी। मतलब उन्होंने हमें 1 वीक का टाइम दिया है कि हम इस 1 वीक में बैग बना लें, और नेक्स्ट वीक वो हमारे सबके बैग्स चेक करेंगी। जिस लड़की का बस्ता सबसे सुंदर होगा, यानी जिस भी लड़की का बैग सबसे सुंदर होगा या ब्यूटीफुल होगा, उसे इनाम दिया जाएगा, उसे एक प्राइज मिलेगा। यशोदा की बात सुनकर माँ बोली, मेरे पास एक फूलों वाला सुंदर सा कपड़ा है। अब क्योंकि इनाम मिलेगा, तो यशोदा की माँ ने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा जिस पर फूल बने हुए हैं एक कपड़ा है, मैं उससे ही तुम्हारा बस्ता सिल दूंगी, मैं उससे ही तुम्हारा बैग बना दूंगी। माँ की बात सुनकर यशोदा बहुत खुश हुई। अब कि उसका बैग बहुत सुंदर बनेगा, ये सुनकर यशोदा बहुत खुश हो गई। जब माँ ने संदूक से कपड़ा निकाला तो उसे देखकर यशोदा को विश्वास हो गया कि इनाम तो वही जीतेगी। अब जैसे ही माँ ने बैग से संदूक से कपड़ा निकाला और उसको दिखाया, तो वो कपड़ा बहुत सुंदर था। अब यशोदा को ये बिलीव हो गया था कि उसको ही प्राइज मिलेगा। यशोदा की माँ ने उस कपड़े से यशोदा के लिए एक सुंदर सा बैग बस्ता सिल दिया। अब यशोदा की माँ ने उस कपड़े से यशोदा के लिए एक सुंदर सा। अगले दिन से ही यशोदा की कक्षा की दूसरी लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर अध्यापिका को दिखाने लगी। अब नेक्स्ट डे से ही यशोदा की जो और फ्रेंड्स थीं, वो रोज अपना बैग मतलब नया नया अपना बस्ता लेकर आती और टीचर को दिखाने लगी। लेकिन यशोदा समय से पहले अपना बस्ता विद्यालय नहीं ले गई, बट क्योंकि उनको 1 वीक का टाइम दिया गया था, तो यशोदा अपना बैग स्कूल में नहीं लेकर गई, क्योंकि वह जानती थी कि बार बार बस्ता विद्यालय ले जाने से वह गंदा और ख़राब हो जाएगा। तो यशोदा को मालूम था कि जब वो रोज़ रोज़ अपना बैग स्कूल में लेकर जाएगी तो वो गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और उसको प्राइज़ नहीं मिलेगा। अगले सप्ताह वह दिन भी आ गया जब सबसे सुंदर बस्ते को पुरस्कार मिलना था। तो ऐसे करते करते वो नेक्स्ट वीक भी आ गया, और वो जो दिन डिसाइड हुआ था कि आज सबको अपने बैग्स जो है ना दिखाने हैं और उनको प्राइज़ मिलेगा, उस दिन यशोदा भी अपना बस्ता लेकर विद्यालय के लिए निकली। उसी दिन यशोदा भी अपना वो नया बैग, फूलों वाला बैग लेकर स्कूल के लिए निकली। रास्ते में जब उसकी सहेलियों ने उसका बस्ता देखा तो ये बोली, यशोदा तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इनाम तो तुझे ही मिलेगा। अब क्योंकि उसका बैग बहुत ही अच्छा सुंदर था, तो उसकी सहेलियों ने कहा, यशोदा तेरा बैग बहुत सुंदर है, तुझे ही इनाम मिलेगा। अचानक रास्ते में एक जगह भीड़ देखकर यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गई। तो उसकी जब एक भीड़ देखकर यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गई,
उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री सड़क के बीच पड़ी थी। उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत सड़क के बीच पड़ी हुई थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। उसके शरीर से रक्त यानी खून बह रहा था और उसके जख्मों पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। और क्योंकि वो गिरी हुई थी और उसके शरीर से ब्लड भी बहुत निकल रहा था और उसके जो जख्म यानी जहाँ उसकी चोट लगी थी उस पर मक्खियाँ वहाँ भिनभिना रही थी। महिला महिला निर्बल थी। निर्बल यानी कमज़ोर थी और सबसे मदद की गुहार लगाते हुए कह रही थी। और वो बहुत कमज़ोर थी, उससे उठा नहीं जा रहा था। और वो मदद की गुहार यानी वो सबको बोल रही थी कि कोई मेरी हेल्प करो। कह रही थी, अरे कोई मेरे जख्मों को कपड़े से ढक दो। तो बोल रही थी कि जो जहाँ उसे चोट लगी है उसको कोई कपड़ा डाल दो। मक्खियाँ मुझे बहुत तंग कर रही हैं। ये जो मक्खियाँ हैं बहुत मुझे इसको बहुत तंग कर रही हैं। परंतु फिर भी कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। इतना कहने के बाद भी सबसे हेल्प मांगने के बाद भी किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। जब यशोदा ने बूढ़ी स्त्री की गुहार सुनी, पर जब यशोदा ने उस बूढ़ी स्त्री की मदद की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी जल्दी अपने बस्ते से पुस्तकें निकाली। उसने अपने बस्ते से जो नया बैग था उसमें से बुक्स निकाली और उसकी सिलाई उधेड़ कर उसे खोल दिया। और उसकी सिलाई निकाल कर उसने उधेड़ कर यानी उसकी सिलाई निकाल दी और उसे खोल दिया और बुढ़िया के जख्मों को ढक दिया। अब क्योंकि जब वो बैग बन गया था तो वो कपड़ा छोटा हो गया था और फिर उसने उसकी सिलाई निकाल दी तो वो एक बड़ा कपड़ा बन गया और उसने बुढ़िया के जो जहाँ उसको चोट लगी थी जख्मों को ढक दिया, उनके ऊपर डाल दिया। बूढ़ी स्त्री ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम किसी को चोट लग जाए उसकी हेल्प करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में किसी की हेल्प होती है तो वो हमें आशीर्वाद मिलता है। विद्यालय पहुंचने पर जब अध्यापिका सभी लड़कियों के बस्ते देख रही थी, अब विद्यालय पहुंची यशोदा और टीचर सभी लड़कियों के बस्ते चेक कर रही थी। यशोदा के पास कोई बस्ता न था। यशोदा के पास कोई बैग नहीं था क्योंकि उसने अपना बैग खोलकर कहाँ डाल दिया था? उसने अपना बैग खोलकर उसकी सिलाई निकालकर उस बूढ़ी स्त्री के जख्मों को चोट को ढक दिया था। अध्यापिका ने पूछा, यशोदा तुम्हारा बस्ता कहाँ है? टीचर को नहीं मालूम था तो उन्होंने पूछा, यशोदा तुम्हारा बैग कहाँ है? पहले तो यशोदा कुछ नहीं बोली परंतु अध्यापिका को क्रोधित देखकर उसने उन्हें सारी बात बता दी। परंतु जब वो कुछ नहीं बोली तो टीचर को बहुत गुस्सा आ गया और टीचर को गुस्से में देखकर यशोदा ने उन्हें सारी बात बता दी। यशोदा की सहेलियों ने अध्यापिका को बताया कि यशोदा का बस्ता सबसे सुंदर था। अब जो बाकी सहेलियों ने जिन्होंने यशोदा का बैग देखा था उन्होंने उसको बताया कि उसका बैग बहुत सुंदर था, मगर उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों पर डाल दिया। और कैसे यशोदा ने उस बूढ़ी स्त्री की हेल्प की ये भी उसकी सहेलियों ने बताया। सब जानकर अध्यापिका की आंखें भर आई। ये सब जानकर टीचर यानी अध्यापिका यानी टीचर की आंखें भर आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यशोदा की पीठ थपथपाई और इनाम की घोषणा करते हुए बोली, इनाम पाने का अधिकार उसे ही है जिसने घायल की हेल्प की। अब उन्होंने, क्योंकि यशोदा ने एक बूढ़ी स्त्री की हेल्प की थी, वो भी जो निर्बल थी, कमज़ोर थी, जिसके शरीर से रक्त बह रहा था और सड़क पर पड़ी हुई थी और सबको बोल रही थी कि मेरी हेल्प करो, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। एक छोटी लड़की ने उसकी हेल्प की, अपनी बुक्स निकालकर अपने नए बैग को उधेड़ कर उसकी पूरी सिलाई निकाल कर। तो इनाम किसको मिलना चाहिए बच्चों? इनाम डेफिनेटली यशोदा को ही मिलना चाहिए। इनाम पाने का अधिकार उसे ही है जिसने घायल बुढ़िया की मदद के लिए अपना बस्ता खोलकर उसके शरीर पर डाल दिया। तो ये देखिए यशोदा ने कैसे उसकी अपना पूरी उसकी बुक्स यहाँ बिखरी हुई हैं और उसने कैसे उसकी बूढ़ी स्त्री की हेल्प करी। यह कहकर उन्होंने अपनी अलमारी से पुरस्कार निकालकर यशोदा के हाथों में दे दिया। पुरस्कार पाकर यशोदा की खुशी का ठिकाना न रहा। तो ये है आज की कहानी, सबसे सुंदर बस्ता। जब भी किसी को हमारी या किसी भी रूप में ज़रूरत हो तो उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। तो शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी वस्तु तभी सुंदर होती है जब उसका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए किया जाए। तो उसका बैग बहुत सुंदर था, लेकिन उसका बैग तब और सुंदर हो गया, यानी वो कपड़ा और सुंदर हो गया जब उसने एक बूढ़ी स्त्री की हेल्प की, मदद की। तो चलिए अब देखते हैं कुछ वर्ड। विद्यालय यानी पाठशाला यानी स्कूल, पुस्तकें किताबें यानी बुक्स, इनाम पुरस्कार यानी प्राइज, यह है बस्ता पुस्तकें रखने का थैला यानी स्कूल बैग,
संदूक यानी एक बक्सा यानी बॉक्स। ये है स्त्री यानी औरत यानी वुमन। रक्त खून ब्लड। जख्म भाव वुंड। निर्बल कमजोर वीक। आशीर्वाद दुआएं ब्लेसिंग्स। घोषणा ऐलान अनाउंसमेंट। उपयोग इस्तेमाल एंड यूज़। तो आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी से समझ में आई होगी, और अगर आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ये कहानी दोबारा पढ़ेंगे और कुछ अच्छा सीखेंगे इस कहानी से, जो भी हमें सीख मिलती है। सभी बच्चों जो भी ये लेसन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि जब हमेशा दूसरों की सहायता के लिए रेडी रहना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को देखिए, सुनिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।